अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज की एक्सरसाइज 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² + 3 ओवर x का क्यूब + 1। तो जैसे कि बच्चे हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती है, हमने देखना होता है जो हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो प्रॉपर के लिए क्या होता है कि जो आपके पास न्यूमरेटर है यानी कि जो ऊपर वाली जो ये वाली अमाउंट होती है इसकी डिग्री जो है वो छोटी होनी चाहिए, यानी जो आपके पास वेरिएबल है उसमें मौजूद जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जबकि डिनोमिनेटर की जो पावर है वो उसकी निस्बत बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें ऊपर हमारे पास 2 है और नीचे हमारे पास क्या है 3 है, तो यानी ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो यानी इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है a³ + b³। तो यहाँ बच्चे हमारे पास जो फ्रैक्शन में ना जो अमाउंट गिवन है हमारे पास जो है इस शेप का बन रहा है कि a³ + b³। देखिए x के ऊपर क्यूब है ना, और अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं तो 1 ही आ जाता है ना। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर अपना ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया जो बराबर होता है a + b × a² + b² - ab। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x² + 3 ओवर x + 1 × x² + 1 - x। ठीक हो गया। अब बस हमने इसको अपनी सिंपल शेप में कन्वर्ट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमारे पास पहला फैक्टर है वो क्या है, लीनियर है, तो उसको तो हमने डायरेक्ट a के फ्रैक्शन में लिख दिया। अब नेक्स्ट बच्चे आपके पास अगर आप देखो तो यहाँ पे x के ऊपर क्या आ गया, स्केयर आ गया। तो जब हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर होता है जिसमें x के ऊपर स्केयर हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने 2 वेरिएबल लेट करने होते हैं, जबकि एक जो पहला वाला वेरिएबल होता है उसके साथ हम लोगों ने x को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया bx + c ओवर x² - x + 1 और इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए का। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी, हमारे पास फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास अमाउंट गिवन होती है इसको हमने सिंप्लीफाई करना होता है, यानी जो भी नीचे वाला रकम है इसका हमने एलसीएम लेके ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे बचे हमारे पास क्या रह गया, 3x² + 3, और जबकि राइट साइड पे x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे आपके पास रह गया x² - x + 1, और यहाँ से प्लस वैसे ही आ गया, bx + c एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये वाला नीचे वाला जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इस अमाउंट के साथ, जबकि पीछे क्या रह गया x + 1। इसको नाम हमने दे दिया इक्वेशन 1 का। बच्चे अब तो इजी क्वेश्चन है, अब तो आप लोग 5.1 भी कर चुके हैं, 5.2 के भी ऑलमोस्ट डन है क्वेश्चंस, तो अब तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अब बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, जो चीज़ हमें डायरेक्ट आंसर आ सकता है उनको तो हम लोग लेट कर सकते हैं ना, यानी कि जो हमारे पास लीनियर फैक्टर है उनको हम लोग डायरेक्ट जो है वो लेट करके अपना जो एक वेरिएबल का आंसर आता है वो निकाल लेंगे, और फिर बाकियों के लिए जो है हम क्या करते होते हैं, अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते होते हैं। ठीक है, चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चे यहाँ मैंने क्या किया, x + 1 = जो ये लीनियर फैक्टर था जिसको मैंने 0 के ऊपर लेट कर दिया, तो यहाँ से x मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख देना है, -1 लिख देना है। तो ये मैंने बच्चे यहाँ पे -3 × -1 होल स्क्वायर + 3 = a × -1 होल स्क्वायर माइनस, और फिर यहाँ पे भी x था तो माइनस का 1 + 1 प्लस ये 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ बच्चे देखें अगर आप तो ये हमारे पास x + 1 लिखा है ना, तो x की जगह मैंने -1 लिखा, तो -1 और +1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 0 लिख दिया। ओके, अब ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करें तो +1 होता है। ठीक है, और ये 3 भी वैसे ही आ गया, ओवर इक्वल टू a ऐसे ही आ गया। अब -1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस +1, फिर ये +1 जो है ये ऐसे आ गया। अब 3 + 3 6, और यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा 3a। अब यहाँ से बच्चे हमने क्या किया, a का आंसर निकाल लिया, यानी कि यहाँ पे एक जो है उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमने क्या दूसरी तरफ इसको भेज दिया, तो ये क्या हो गया, दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो वहाँ से a हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब बच्चे हमने क्या करना है, अब क्योंकि देखें एक जो लीनियर फैक्टर था उसकी मदद से हम लोगों ने अपना एक आंसर निकाल लिया, बाकी दो के लिए हमारे पास लीनियर फैक्टर कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इक्वेशन 1 है ये वाली, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। जो ये बाहर जो हमने मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है इनको हमने अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जी, यहाँ मैंने सबको जो है वो सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x। अब ये मैंने 2 ही क्यों लिए, क्योंकि मेरे पास a का आंसर आ गया था, मुझे b और c का आंसर चाहिए था। ठीक है, तो मैंने 2 ही वेरिएबल जो है वो लेट किए। अब यहाँ से बच्चे क्या होता है कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे देखती हूँ तो अब सबसे पहली चीज़ तो हमने देखना है सबसे बड़ी पावर कौन सी है, कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो यानी कि मैंने पहले दोनों तरफ 2 वाले जो है वो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स देखने हैं। तो अगर आप देखें यहाँ से मेरे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ से 3 बनता है, और राइट साइड पे क्या बनता है, a बन रहा है, और यहाँ पे प्लस b बन रहा है। ठीक है, और अगर यहीं से मैं x को भी कंपेयर करती हूँ, यानी कि x की भी वैल्यूज़ निकालती हूँ, तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चे कुछ भी नहीं है। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता है, मतलब सेम वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो आपने उसकी जगह 0 ले लेना होता है। और अगर राइट साइड पे हम देखें तो
ये देखिए मेरे पास बन रहा है -x, यहाँ से बन रहा है +b एंड +c, ठीक है। तो ये 3 जो है वो इस तरीके से आ गए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ मैंने लिख दिया a + b = 3। ये मेरे पास हैं x के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स और ये मेरे पास किसके हैं, x की 1 के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब ये बच्चे अभी हमने मालूम किया वो क्या था, 2। हर पिछली वैल्यू को यूज़ करते हुए हम लोगों ने अपना अगला जो वैल्यू है ना उसका आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो ए आपके पास क्या आ गया, 2 है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ था, और बी वैसे ही आ गया, = 3 भी हमने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। यहाँ से बच्चे हमने बी का आंसर निकाल लेना, 3 वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस का बी 2 जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो बी = क्या हो गया, 1 हो गया। अब जो सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन को बनाया हुआ था, तो बच्चे यहाँ पे ए अभी हमने फाइंड आउट किया था ना, तो उसकी जगह तो हमने 2 लिख दिया, -7 वैसे ही आ गया, प्लस बी जो है ये देखिए अभी हमने मालूम किया वो क्या आया, 1 प्लस सी एज इट इज़। अब यहाँ से बच्चे हम लोगों ने किसका आंसर निकालना है, सी का आंसर निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा -2 + 1 + c = 0। सी को यहाँ पे अकेला छोड़ दिया और ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इनको हमने दूसरी तरफ जो है वो शिफ्ट कर देना है, तो वो हो जाएगा 2 - 1। तो यहाँ से बच्चे सी का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो बस जो हमारे पास 3 वेरिएबल हमने लेट किए थे उनको हम लोगों ने जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो कि ये है इक्वेशन ए, इसके अंदर हमने क्या कर देना है, पुट कर देना है। ए की जगह ए का आंसर, बी की जगह बी और एक्स साथ वैसे ही आ जाएगा, और प्लस सी जो है वो हमने एज इट इज़ लिख देना है। तो ये देखें अब ए क्या था हमारे पास, 2 आया था, तो 2/x + 1 हमने वैसे लिख दिया। अब बी हमारे पास 1 आया था ना, तो आप x के साथ यहाँ पे 1 लिखे या लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x तो आएगा ही आएगा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा। और ये c आपके पास क्या आया था, 1 आया था, तो वो हो गया +1/, उसका साथ में नीचे हमने फैक्टर लिख दिया, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है x4/x4 + 2x² + 1। जैसे कि बच्चे आपको पता है कि हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर की निस्बत। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें भी इसकी डिग्री 4 है, जबकि डिनोमिनेटर में भी जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 4 है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर करने के लिए इनको डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाली अमाउंट को हमने अंदर रखना है, नीचे वाली अमाउंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 से डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये x का 4 x के 4 से कैंसिल हो गया। तो जब ये सिंप्लीफाई किया तो बच्चे आपके पास क्या बन गया, -2x² - 1, ठीक है। आई होप आपको ये डिवाइड करना आता होगा बच्चे। डिवाइड में हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई किया ना, ये प्लस का जो x का 4 था वो माइनस का हो गया, ये +2x² माइनस का हो गया, और ये प्लस का जो 1 था वो भी हो गया माइनस में। तो ये इस तरीके से, और इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले हम क्वोशंट लिखते हैं, देन हम जो ये रिमाइंडर है वो लिखते हैं, और उसके बाद डिवाइजर जो है वो आपको आइडिया है कि वो नीचे ही आएगा, डिवाइड करने वाला तो वो नीचे ही आता है, ठीक है। तो ये है बच्चे हमारे पास जो है ओरिजिनल क्वेश्चन की जो ये वाली जो शेप है, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, = यहाँ पे हमने इसका जो है वो आंसर लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए का, ठीक है। अब हमने बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में क्या होता है, जो आपके पास ये जो क्वोशंट होता है ना, इसको हमें इग्नोर कर देते हैं। पहले हम लोगों ने हमारा जो बाकी वाला ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको सॉल्व करना होता है, इसको हम लोग फिलहाल इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, -2x² - 1/x² + 1 होल स्क्वायर वो एज इट इज़ लिख दिया, = अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी लीनियर नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों ने इसके ऊपर बच्चे आपके पास 2 डबल प्रॉपर्टी लगेगी। कौन कौन सी लगेगी, एक तो ये जो होल का स्क्वायर है उसके वाली प्रॉपर्टी लगेगी, और एक अंदर जो x का स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब देखो जब आपके पास होल का स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम जो है वो 1 पावर के साथ ले लेते हैं, और फिर दोबारा उसको फुल पावर के साथ ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। और अंदर तो x का स्क्वायर है, तो यानी कि एक साथ में एक्स्ट्रा वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करवाते हुए जाएंगे, सही है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम हमने ax + b/x² + 1 होल की पावर 1 के साथ ले लिया, और सेकंड में cx + d/x² + 1 होल की पावर 2 इस तरीके से ले लिया। इसे नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का, ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन शेप में क्वेश्चन गिवन होता है, इसको सिंप्लीफाई करके फ्रैक्शन जो है वो इसकी हटा देनी है। तो नीचे वालों को हमने एलसीएम लिया, ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट साइड पे क्या बच गया, -2x² - 1 = यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 की 1 पावर कैंसिल हो गई, ये 2 थे ना, तो एक जो है वो यहाँ बच गया, प्लस ये पूरा का पूरा जो है ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा 2 वाले के साथ, तो पीछे जो है वो cx + d एज इट इज़ रह जाएगा, सही है। अब बच्चे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर है ही नहीं, यानी कि हम किसी को भी 0 के इक्वल लेट करके कोई एक भी वेरिएबल नहीं ला सकते। तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट जो है वो इसको सिंप्लीफाई वगैरह करके मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, सही है। अब मैंने यहाँ क्या किया है, ax + b को मल्टीप्लाई कर दिया x का स्क्वायर प्लस 1 के साथ, प्लस cx + d ये एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। अब हमें कितने वेरिएबल चाहिए, 4 वेरिएबल चाहिए, यानी कि हमें 4 टाइम्स कोफिशिएंट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है, सही। अब देखें सबसे बड़ी पावर यहाँ पे कौन सी बन रही है बच्चे, हमारे पास 3 वाली बन रही है, यानी कि हमने 3 से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास 3 की पावर वाला कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, = अब यहाँ पे 3 वाला सिर्फ a है,
तो ए आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए साथ साथ हम लिखते भी हैं फिर हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बच्चे मैंने लिख दिया बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स वन एंड, अब यहाँ मैंने कांस्टेंट वैल्यू लिखा है, आप इसको यहाँ पे सिंपल वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके बाद जो कांस्टेंट नंबर वो वाला नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सही है, आपने वो भी एंड पे जो है उनको भी कंपेयर करना है। ओके, अब बच्चे यहाँ पे ए जो है वही ये एक्स के क्यूब का हमने जो है कोफिशिएंट को कंपेयर किया, तो ए आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया, सही है। अब एक्स के स्क्वायर को जब हमने जो है वो क्या किया, कंपेयर किया, ये देखें अब एक्स का 2 जो है अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो क्या बन रहा है, माइनस का 2, इस साइड पे एक्स का 2 क्या बन रहा है, बी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये भी डायरेक्ट आपके पास आंसर आ गया, यानी कि बी आपके पास क्या आ गया, -2। इसी तरीके से अब हमने एक्स वन वाले को जो है कंपेयर करना है, तो यहाँ बच्चे हमारे पास उसके जो कोफिशिएंट्स बन रहे थे वो बन रहे थे a + c और लेफ्ट साइड पे 0 था, यानी कि कोई भी x की पावर 1 वाला कोई वेरिएबल नहीं था जिसके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते। तो a जैसे कि बच्चे अभी हमने मालूम किया हमारे पास क्या आया, 0 आया, तो वो हमने उसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दी, +c एज इट इज़ आ जाएगा, तो c हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। और लास्ट में जो हम लोगों ने 1 वालों को यानी कि जो कॉन्स्टेंट नंबर थे जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं था उनको कंपेयर किया, तो वो हमारे पास क्या बन गया, b + d। अगर आप देखें तो ये देखें यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो माइनस का 1 है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये हमारे पास इसकी ये वाली जो है वो कांस्टेंट अमाउंट बन रही है। और अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो वो वाले वेरिएबल जिसके साथ एक्स नहीं है तो वो कौन सा है, बी है, और यहाँ पे कौन सा है, डी है। तो ये बच्चे हमने इस तरीके से b + d = -1 लिख दिया। अब b हमने मालूम किया हुआ है तो -2 जो है b की जगह आ गया, +d = -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से d हमारे पास क्या आ गया, ये -2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, तो -1 + 2 कितना हो जाता है जी, 1 हो जाता है। तो ये बच्चे हमारे जो 4 वेरिएबल थे उनके हमारे आंसर आ गए। तो बस अब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है, तो हम लिख देंगे हैंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर, ये बच्चे अब हम इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मेरे पास ए और सी है वो 0 भी थे ना, तो इसलिए मैंने ज़रा उसका एक एक्स्ट्रा स्टेप बना दिया ताकि आपको पुटिंग करते हुए समझ आ जाए, मुश्किल ना हो। अब जैसे कि बच्चे ए हमारे पास क्या था, 0 था, तो बच्चे मैंने ए की जगह 0 लिख दिया और साथ में मैंने क्या एक्स लिख दिया, -2 एज इट इज़ आ जाएगा। -2 जो है वो किसका है, बी का है, ठीक है, तो वो आ गया ओवर एक्स का स्क्वायर +2 एज इट इज़ आ गया प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, सी एक्स + डी, सी हमारे पास क्या आया, 0, साथ में उसका एक्स आ गया, प्लस जो डी हमारे पास ये हमने फाइंड आउट किया तो उसकी जगह लिख दिया 1। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -2। अब ये क्लियर कट सामने आ जाएगा, यानी इसको थोड़ी शेप को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर आगे देखें, ये देखें -2 ओवर x² + 2 प्लस 1 ओवर x² + 2 होल का स्क्वायर, ये हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इक्वेशन ए है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो तो हमारे पास ए वाली इक्वेशन है ना, तो बच्चे उसके अंदर हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था वो भी तो था, तो उसको भी तो अब हमने आंसर में लिखना है ना। तो मैंने क्या किया, अब उसको जो ये वाला हमारा आंसर है इसको मैंने अब इक्वेशन ए में लिख दिया। तो ये बच्चे साथ में हमारे पास कोफिशिएंट भी आ गया 1 -2 ओवर x² + 2 प्लस 1 ओवर x² + 2 होल का स्क्वायर। तो ये बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ गया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है 6x4 + 40x² ओवर 4 - x² इंटू x² + 4 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जैसे कि बच्चे आप पहले चीज़ तो हम क्या देखते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो सबसे बड़ी पावर अगर न्यूमरेटर में देखो तो क्या है, 4 है, डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो ये बच्चे देखें ये x का स्क्वायर है, इसका बाहर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 4, साथ में अगर आप ये वाले x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 + 2 6, तो यानी कि ऊपर वाले में आपके पास पावर क्या है 4 है, जबकि नीचे वाले में क्या है 6 है। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखें ये बन रहा है 4 - x का स्क्वायर, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए मैंने इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a² - b², यानी 4 का हम लोग हाफ कर सकते हैं ना, यानी अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ तो 4 ही बनेगा ना। तो मैंने उसको ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे अलहदा से बता दिया कि 4 - x का स्क्वायर जो है वो मैंने इस फॉर्मूले के हिसाब में जो है उसको ले रही हूँ मैं, और मैंने क्या किया 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर कर दिया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 - x और 2 + x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में x का स्क्वायर + 4 जो है वो एज इट इज़ ही हमने लिख देना है। आपको बात समझ आ गई है। चलिए अब देखें, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हमने बस इस शेप में जो है थोड़ा सा खोल के कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम जी इस जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया, इज़ इक्वल्स टू, अब जो लीनियर वाले हैं उनको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 - x को हमने a के फ्रैक्शन में ले लिया, 2 + x को हमने b के फ्रैक्शन में ले लिया, और यहाँ से अब देखें x का स्क्वायर + 4 होल का स्क्वायर।
अब यहाँ पे आपके पास 2 कंडीशन वाली अमाउंट आ गई है, सही है। अब हमने क्या करना है, 2 वेरिएबल्स को भी लेट करना है और साथ में एक वेरिएबल को यानी जो x है उसको साथ साथ मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पहले 2 तो हमारे डन हो गए ना। अब जो भी करना है इसके ऊपर करना है। तो पहले क्या आ जाएगा जी, cx प्लस डी ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर 1 ले लिया हमने। देन ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स के प्लस 4 होल की पावर 2। तो ये हमारे पास ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन जो है उसकी शेप में ये क्वेश्चन बन गया, सही है। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने जो है वो जिससे हम सिंप्लीफाई करते होते हैं, ये आपके पास जो फ्रैक्शन अमाउंट में शेप गिवन है, बल्कि फ्रैक्शन शेप में अमाउंट जो गिवन है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेकर इसके डिनोमिनेटर का उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और इसको जो है वो सिंपल शेप में कन्वर्ट कर देना है। ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी बच्चे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास ये देखिए 6 टोटल जो है वो वेरिएबल है जिनके हमने आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, सही है। 2 तो आपके पास लीनियर फैक्टर है, तो 2 तो वेरिएबल आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। बाकी 4 के लिए जो है वो हमें कोफिशिएंट्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, सही है। तो चलिए पहले तो हमने क्या किया, ये एलसीएम वगैरह लेकर हमारे पास ये ए की अमाउंट बन रही है, यहाँ से ये बी के फैक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ से ये सी एक्स प्लस डी के फैक्टर्स बन रहे हैं, मैंने साथ ही नीचे लिख दिया है, और ये यहाँ से आपके पास ई एक्स प्लस एफ के फैक्टर्स बन रहे हैं, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। तो चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चे मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे 2 माइनस एक्स जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनको हमने 0 के इक्वल लेट करके अपना आंसर जो है वो निकाला एक्स का। तो पहले अगर हम 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मैं करती हूँ, तो ये प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस से कैंसिल, तो एक्स क्या आ गया, 2 आ गया। साथ ही 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो ये 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -2। ओके, अब पहले हम जो है अपनी इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट साइड पे, यानी कि अब इसमें क्या होता है कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, चाहे उसकी पावर जो भी है, जहाँ पे भी x लिखा हुआ है बच्चे, आपने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ये बच्चे जब मैंने यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ से देखो, ये देखिए ये 2 माइनस एक्स है, ठीक है। ये माइनस का जो x है ना, इस x की जगह मैंने प्लस का 2 पुट कर दिया, तो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। इसकी वजह से इसकी पूरी अमाउंट क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 माइनस, यहाँ ये भी 2 माइनस एक्स है, इसकी जगह मैंने 2 पुट किया, ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, 0, तो इसकी वजह से पूरी अमाउंट कैंसिल हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये 2 पुट करती, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये मैंने डायरेक्ट 0 ही लिख दी है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ हमारे पास ए का आंसर निकलेगा। ये देखें मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड पे 6 इंटू 2 और होल की पावर 4 प्लस 40 इंटू 2 और होल की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस 2 हो गया, और इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्क्वायर, और बाकी सबकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, जो कि मैंने आपको बताया किस वजह से लिखा है, ठीक है। अब बच्चे 2 का अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, 40 वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, ए वैसे ही आ गया, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 वैसे ही आ गया, और होल की पावर भी 2 आ गया। अब ये 0 मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब बच्चे 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 96, 40 को 4 से किया तो 160, और यहाँ से अगर हम 4 प्लस 4 करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 8 बनता है, 8 का स्केल है तो 64 बनता है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से लेफ्ट साइड वालों को ऐड करें तो आपके पास बन जाता है 256 इज इक्वल्स टू 256 ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब अभी हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू 2 पुट किया था तो हमारे पास a आया था। अभी हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -2 पुट करना है इक्वेशन 1 में। तो देखते हैं जी यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास बी का आंसर आएगा, देख लेते हैं कैसे आएगा। तो लेफ्ट साइड पे बच्चे अब क्या करेंगे, जहाँ पे भी मतलब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे अब हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, ठीक है। तो 6 इंटू -2 होल का 4 प्लस 40 इंटू -2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वल टू मैंने पहले ही जो है वो कटिंग शटिंग होकर जो 0 बन रहे थे ना, यानी कि आपका मैं एक बार दिखा देती हूँ। अब यहाँ देखें बच्चे, ये आपके पास 2 है, ये प्लस x है, तो ये x की जगह अगर मैं -2 पुट करती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये a ख़त्म। तो यानी कि अब आपने पहले हमने +2 पुट कर किया था ना, तो अब हमने माइनस का 2 पुट करना है। तो जो जो कटिंग हो रही है उनको कट करके हम लोगों ने जो है वो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये देखे a वाला भी 0 कर दिया, यहाँ से cx प्लस डी वाला भी 0 कर दिया, ये बल्कि dx प्लस आई थिंक ये अगर है आपके पास a तो ये b हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी, और हाँ डी एक्स प्लस जो है वो ई एक्स प्लस एफ जो है वो 0 हो जाएंगे, सही है। तो ये जो कटिंग हो रही है उनको मैंने डायरेक्ट 0 ही कर दिया, ओके। अब यहाँ से -2 का अगर 4 करते हैं तो वो क्या आ जाता है, +16 -2 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बाकी सारे वैसे ही आते जाएंगे, ये 0 वगैरह मैंने इग्नोर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स की जगह क्या लिखा, -2,
यहाँ पे x था तो -2 का होल स्केयर प्लस 4 एज इट इज़ और होल का भी स्केयर हो गया, सही है। अब 2 माइनस माइनस प्लस का 2, फिर -2 का स्केयर करो तो 4 + 4 और होल की पावर स्केयर। अब 2 + 2 कितना होता है जी 4 होता है, 4 + 4 16, सॉरी 4 + 4 8 और 8 का स्केयर कर दो तो 64 हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी हमने किया, तो यहाँ पे बच्चे ये भी हमारा जो है वो 256, लेफ्ट साइड को ऐड करो आपस में, तो 256 इज इक्वल टू 4 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 256 और b साथ में वैसे ही आ गया। यहाँ से बच्चे हमने b का आंसर निकाल लिया। अब 2 लीनियर फैक्टर थे, उसकी वजह से 2 हमारे पास जो वेरिएबल है उनके आंसर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, जो बाकी हमारे ये देखें ये a और b हमारे हो गए, अब ये बाकी जो 4 वेरिएबल रह गए हैं इनके लिए हमने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है पहले, मतलब ये इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई वगैरह करके कोफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है। और कितने कोफिशिएंट्स लेंगे, किन किन वेरिएबल के लेंगे, हमें जो है वो 4 वेरिएबल का आंसर चाहिए ना, तो हम 4 टाइम्स जो है वो यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पर उसके लिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखें बच्चे, यहाँ पे मैंने जो है वो इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई किया। अच्छा ये थोड़ा सा लेंथी है तो आपने ज़रा नीट तरीके से अच्छे करके ना खुला खुला लिख के करना, ये इनको मल्टीप्लाई करना है, ताकि जब आप इनके कोफिशिएंट्स को पिक करने लगे तो आप लोग अपने लिखे हुए पे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये बच्चे लेफ्ट साइड तो जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, सही है। अब यहाँ से यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर्मूला था x+4 आई थिंक यहाँ पे था, तो ये देखें a × 2 + x, x का स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। तो पहले तो इसके ऊपर हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, a + b होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगा के वो खोला, फिर साथ में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर साथ में पीछे से किससे मल्टीप्लाई कर दिया, a के साथ कर दिया। ये सारे स्टेप बच्चे मैंने अलग अलग जो है वो लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही अब इसके ऊपर भी आपने a + b का फॉर्मूला लगाकर फिर -2 - x से मल्टीप्लाई करना है और फिर किससे करना है, b से करना है। फिर इसी तरीके से आपने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उन्हें इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में cx + d से मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट में ये आपके पास ex + f रह जाएगा। इन दोनों को आप लोगों ने डायरेक्ट जो है वो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। चलिए अब इसका हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे अब हम लोग देखेंगे ये हमारे पास बन जाता है, ये देखें पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फॉर्मूले हमारे खुल रहे थे वो खोल दिया, इधर भी हमारे पास फॉर्मूला खुल रहा था वो खोल दिया, यहाँ पे हम लोगों ने जो है मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जी हमारे पास जो है वो सिंपल इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये पूरी लाइन आ जाती है। फिर ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये cx + d वाली लाइन जो है मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखी है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई, इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। फिर प्लस ये तो यहाँ पे क्योंकि कोई स्केयर का फॉर्मूला वगैरह नहीं बन रहा था तो ये तो हमने डायरेक्ट जो है वो इनको खोल वगैरह लिख के कर दिया, तो ये आपके पास जो है इस शेप में कुछ आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो जो कट हो रहा है उनको कटिंग भी कर देंगे। देखें जिस तरीके से ये प्लस का 4x स्केयर था, ये माइनस का 4x, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बस जी अब हमने क्या करना है, ये जो बाहर a लिखा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से ये b है इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर cx + d इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके ये बच्चे हमारे पास जो है वो ओरिजिनल शेप की इक्वेशन हमारी आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते होते हैं जी, सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर हमारे पास क्या है, 5 है। अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो 5 जो x की 5 है, लेफ्ट साइड में तो कोई ऐसा वेरिएबल नहीं जिसकी x की 5 हो, ठीक है। तो यानी कि वहाँ से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास 5 वाले कौन से बन रहे हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाता है a और उसके बाद ये आ जाता है -b, उसके बाद आ जाता है -c। a और b हम लोग फाइंड आउट कर चुके, वहाँ से क्या निकल आएगा जी, c का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने सारे अलग से लिख दिए हैं, तो चलिए देखते हैं। देखें अब मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया बाय कंपेयरिंग x5, x4, x3, x2, x एंड 1। आई थिंक हमें 4 वेरिएबल चाहिए, तो ये x और जो x, ये जो x की पावर 1 और जो कांस्टेंट नंबर है यानी जो 1 वाला है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रेज़ ही कर देते हैं। तो ये जी हमने इनको रेज़ कर दिया, हमें सिर्फ 4 वेरिएबल ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए बहरहाल x के 5 को जब बच्चे हमने कंपेयर किया तो ये हमारे पास a - b - c = 0 ये इक्वेशन बन गई। जब हमने x के 4 वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स उनको कंपेयर किया तो हमारे पास राइट साइड में बनता है 2a + 2b - d। बच्चे ये जो हम कोफिशिएंट्स लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल नहीं लेना, वेरिएबल की मदद से हम लोग कोफिशिएंट्स को पिक करते हैं। दोनों साइड्स के वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। पिक करते हुए खास ख्याल रखना है और साथ में साइंस को भी देखते रहना है और ये हो जाएगा = 6, ठीक है। पहले हम इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे कि बच्चे a और b हम फाइंड आउट कर चुके, a हमारे पास क्या आया था 1, b हमारे पास वो भी 1 आया था, माइनस का c एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का c है तो माइनस को दूसरे पे भेज दो तो आपके पास c क्या आ जाएगा, 0।
अब ये क्या है, x का 4 है, तो a हमारे पास क्या था 1, b हमारे पास क्या था 1, मतलब जिस तरीके से बन रहा है उसको हम लिखते जाएंगे और माइनस का d जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 6 के साथ। अब 2 1 द 2, 2 1 द 2 माइनस डी एज इट इज़ इक्वल टू 6। अब 2 + 2 4 माइनस डी इज इक्वल टू 6। अब d यहाँ पे जो है हम यहाँ पे छोड़ देंगे, ये प्लस का 4 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का d इज इक्वल टू 6 - 4 कितना होता है, जो 2 होता है। अब ये माइनस इस साइड पे इसको दूसरी साइड भेज दो तो d आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब 2 हमारे पास और आ गए, यानी ए का आंसर आ गया, बी, सी और डी का आ गया। अब हमने क्या निकालना है, ई और एफ। उसके लिए हमने एक्स का क्यूब और एक्स के स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करना है। तो ये बच्चे जब हमने एक्स के क्यूब पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो 8a - 8b - e इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई। साथ में जब एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो 16a + 16b - f इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास एक्स के स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वेशन बन गई। चलिए अब ए और बी जैसे कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ए की जगह 1, बी की जगह 1 और ई एज इट इज़ आ जाएगा। तो 8 8 1 द 8 माइनस 8 1 द 8, अब एक प्लस में और एक माइनस में तो कैंसिल, तो माइनस का इज इक्वल टू 0, माइनस वाले को दूसरे भेज दो, ये क्या ई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बेटे 16 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ए की जगह क्या आ गया 1, 16 वैसे ही आ गया, बी की जगह आ गया 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 40। 16 1 16 प्लस 16 माइनस एफ इज इक्वल टू 40। अब 16 + 16 कितना होता है 32, माइनस का एफ इज इक्वल टू 40, माइनस का एफ ये प्लस का 32 है, इसको दूसरे भेज दो क्या हो जाएगा माइनस का 32। तो 40 - 32 कितना होता है 8 होता है। अब ये माइनस का एफ है ना, तो ये माइनस जो है मैंने दूसरे भेज दिया तो एफ क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये बच्चे हमारे सारे वेरिएबल्स के आंसर आ गए। अब बस हमने क्या करना है, इन इक्वेशन ए में जो है वो पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो पहला फैक्टर था वो ए का बना था, तो ए की डायरेक्ट वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। फिर बी का बना था, बी की डाल दी। अब यहाँ बच्चे मेरे पास क्या था सी एक्स, ये इस जो है थर्ड वाले पे मेरे पास था सी एक्स प्लस डी। सी क्या था 0, तो वो मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट जो है वो मैंने उसका 0 ही बना दिया। और प्लस डी जो है मेरे पास बच्चे माइनस का 2 आया था, तो वो मैंने डायरेक्ट -2 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास जो है वो था, जो इस वाले फैक्टर पर बन रहा था ई एक्स प्लस एफ, ठीक है। अब ई जो है वो मेरे पास जहाँ तक के ये देखिए ई मेरे पास क्या आया था 0, तो वो मैंने डायरेक्ट 0 ही कर दिया। और एफ मेरे पास क्या आ गया था माइनस का 8 आया था, तो ये मैंने माइनस का 8 डायरेक्ट लिख के ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको जो है वो समझ आ गई होगी। तो ये आपकी 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।